नवाज शरीफ का तब भी एक बयान जो है वो इंडिया के इसी हिंदुस्तान टाइम्स पर हाईलाइट हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी ने 26/11 का अटैक करवाया। तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत जो है वो अनबन बन गई थी, अनबन हो गई थी बल्कि आपकी नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इसलिए उनको किक आउट कर दिया गया था। ठीक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं सोशल अलायंस। व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल फेमस एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट इरज हमाद। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे जो नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ ने ये कहा है कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है और इंडिया ने इसको अपनी ऑफिशियल एक चैनल है उनका, उस पर शाया किया है हिंदुस्तान टाइम्स पर कि वो पोस्ट लगी है और कहा है कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम जो है जमीन से उठ नहीं पा रहे। इस पर क्या कहेंगे इरज हमाद, जानेंगे इरज हमाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या 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 कहना चाहेंगे, इस स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं? ये जो कहा है नवाज शरीफ साहब ने कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम जमीन से उठ नहीं पा रहे, इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या थी, वो क्या करना चाह रहे हैं? देखें, अगर मैं इस बयान की बात करूं, ये जो स्टेटमेंट दी है, तो ये पहली दफ़ा नहीं नवाज शरीफ ने इस तरह की स्टेटमेंट दी। जब आपका 2008 में 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, तो नवाज शरीफ का तब भी एक बयान जो है वो इंडिया के इसी हिंदुस्तान टाइम्स पर हाईलाइट हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी ने 26/11 का अटैक करवाया। तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत जो है वो अनबन बन गई थी, अनबन हो गई थी बल्कि आपकी नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इसलिए उनको किक आउट कर दिया गया था। ठीक है। तो अब अगर जाहिर बात है उन्होंने अपने अवाम की जो है, पाकिस्तान अवाम की गुड बुक्स में आना है, तो उनको इस तरह के बयानात देने पड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि अवाम का जो ट्रस्ट है वो उनके अंदर रीगेन हो और जब वो इलेक्शंस में खड़े हों तो उनकी जमात को वोट आए। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स और भी बहुत सारे नवाज शरीफ की तरफ से आएंगे, उनकी जमात की तरफ से आएंगे, और इसी तरह की जो लॉलीपॉप देने वाली जो बातें हैं जो अक्सर सियासतदान हमारे करते हैं, तो वो की जाएंगी। लेकिन एक बात है कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ख़ान साहब ने जितना अवाम को पॉलिटिकली अवेयर कर दी है, बच्चा बच्चा जानता है, और चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या कोई बुज़ुर्ग हो, उसको पता है कि कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन पाकिस्तान को चूना लगा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये इंडिया की अट्रैक्शन या इंडिया का जो है ना सिम्मति लेने के लिए, या इंडिया की तरफ से कोई इज्जत अफजाई या एप्रिसिएशन लेने के लिए दी गई है? देखें, उन्होंने खाली इंडिया का नहीं जिक्र किया, उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक इंडिया समेत चांद पर पहुंच गए और पाकिस्तान जो है वो ज़मीन से उठ नहीं पा रहा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी तरक्की जो है हमारा हमसाया मुल्क भारत कर चुका है, चाहे वो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या एविएशन इंडस्ट्री हो, तो वहाँ के सेक्टर्स जो हैं नए नए बन रहे हैं। बाहर के लोग एप्पल आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, एप्पल जो है वो अपना शोरूम खोल रहा है भारत में। तो ये भारत को इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी। वहाँ के जो सियासतदान हैं वो अपने मुल्क के साथ जो है वो मुखलिस नज़र आते हैं, मुखलिस हैं, तभी अल्लाह ताला जो है वो उनको नवाज रहा है और उनकी इकॉनमी भी जो है वो ब्लूम हो रही है, बूम हो रही है। और ये हमारे लिए जो है ये बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है कि अभी भी अगर हमने इन चीज़ों के ऊपर काम ना किया या कंट्रोल ना किया, तो ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता काफ़ी देर हो जाए। लेकिन जो होता है उसमें अल्लाह ताला की ही बेहतरी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान का, वो बड़ा बेहतरी और खुशहाली वाला है। आखिरी सवाल आपसे ये है, ये बात नवाज शरीफ के मुंह से आपको कैसी लगी कि नवाज शरीफ ने ये बात कही कि ये जो है इंडिया चांद पे पहुंच गया है और हम जो है इस वक्त जमीन पर बैठे हैं? नवाज शरीफ के मुंह से आपको कैसी लगी ये बात? देखें, नवाज शरीफ को भी ये बात कहनी चाहिए थी। ये तो जो उनकी स्पीचेस वगैरह लिखता है ये तो उसको बेहतर पता होगा, लेकिन सियासत फिर इसी का नाम है। और जब कर कुर के चीज़ें जो हैं वो सारी सामने जब आ जाती हैं, और जितना मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को ला के सामने खड़ा की है और आवाम को तरह तरह की चीज़ें पनामा से लेकर अब तक सारी की सारी जो है वो एक्सपोज करके बताई हैं, तो नवाज शरीफ ने किसी ना किसी तरह तो कम बैक करना है।
अब वो कमबैक किस तरह का करता है, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करता है, क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है, तो वो अगर वो इस तरह का बयान दे रहा है तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इरज हमाद मौजूद थे। इनसे हमने बात की कि नवाज शरीफ ने ये जो स्टेटमेंट दी है कि इंडिया चाँद पर पहुंच गया है और हम ज़मीन पर बैठे हैं, इसके पीछे, स्टेटमेंट के पीछे पस मंज़र क्या था, बैकग्राउंड क्या था, ये हमने जाना इरज हमाद से। इसी के साथ अपने होस्ट मुबीन अहमद को सोशल अलायंस नेटवर्क से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।